जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ कालरात्रि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। आज की वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ का प्रिय पुष्प क्या है और माँ को आज के दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और माँ की संपूर्ण पूजा विधि और आरती किस प्रकार से करनी चाहिए और माँ के कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन की कथाएं, 9 रूपों की कथाएं सुनने को मिलेंगी और पूजा विधि जानने को मिलेगी और आपको यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के पाठ के सभी अध्याय भी सुनने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। साल 2024 में 7वां दिन नवरात्रि का 15 अप्रैल को है। 15 अप्रैल के दिन पूरे विधि विधान से दुर्गा माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल हो गया और इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। शुंभ, अशुंभ और रक्त बीज का संहार करने वाले इस स्वरूप को शुंभकारी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इस स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशारात भी कहा जाता है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और भक्त को आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय की जाती है। रात को पूजा करते समय आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विद्महे नमः। इस मंत्र का आप 100 बार जप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये अब जान लेते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आपको नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ का प्रिय रंग है लाल, इस रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा आराधना करें। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। उसके बाद आपने जहाँ पर चौकी स्थापित की है माता की, वहीं पर जाकर पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करके आसन लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कीजिए। साफ सफाई करने के बाद माता को गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद प्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन करें। कलश जो आपने स्थापित किया है उसका पूजन करें। नवग्रहों का पूजन करें और माँ का पूजन करें। माँ को रोली, चंदन, अक्षत लगाएं। माँ के सामने धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें माँ को, और माँ को आप लाल गुलहड़ का फूल और गुलाब का फूल अर्पित करें। माँ को बेहद प्रिय होता है तो माँ को आप लाल गुलाब या फिर लाल गुलहड़ का फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ को लाल चंदन लगाइए, आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। माँ को आप चूनर भी अर्पित कर सकते हैं और आप पुष्प अर्पित कीजिए, जो भी आपने फल लिए हैं वो अर्पित कीजिए माँ को। और माँ का प्रिय भोग है गुड़, गुड़ से बनी मिठाई, गुड़ से बनी खीर या फिर गुड़ का भोग माँ को लगा सकते हैं। आज के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आप माँ की पूजा आराधना पूरे विधि विधान पूर्वक करें। अक्षत, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। माँ को पान सुपारी का बीरा लगाएं पान के पत्ते पर रखकर। तो इस प्रकार से माँ का पूजन करें। माँ का पूजन करने के बाद आप हाथ में थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प लेकर
माँ कालरात्रि का स्वरूप ध्यान करें। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ, 3 नेत्र हैं। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माता के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ की श्वास से आग निकलती है। एक हाथ में माता ने खड्ग, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरे हाथ में बर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप को ध्यान करें। माँ के स्वरूप को ध्यान करने के बाद आप आज के दिन माँ के प्रिय मंत्रों का जाप अवश्य करें। तो माँ का प्रिय मंत्र है, एक बेड़ी जपा कर्णपूरा नंगना खरा स्थिता लंबोष्ठी कड़ी काकड़ी तैलाभ्य रक्त शरीरिणी। तो इस प्रकार से माँ के मंत्र का जाप करें। और माँ का दूसरा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः। तो इस प्रकार से माँ के 2 मंत्र हैं। किसी भी मंत्र का आप 5, 7, 11, 108 बार जप कर सकते हैं। जप करने के बाद आप आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पाठ सुने और अपनी पूजा आराधना करें, माँ के स्वरूप को ध्यान में रखें। इसके बाद आप जो आपने हाथ में पुष्प और अक्षत लिए थे उनको माँ के चरणों में अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आप माँ की आरती करें, माँ कालरात्रि की आरती आप करें। तो माँ कालरात्रि की आरती चलिए शुरू करते हैं। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, माँ चंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खंडक खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कहे, काल रात्रि माँ तेरी जय। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। जय हो माँ कालरात्रि की जय। इस प्रकार से माँ की आरती संपन्न होती है। तो माँ की आरती करें, उसके बाद आचमन करके माँ को आरती दें, घर के सभी सदस्यों को आरती दें, उसके बाद आप स्वयं आरती लें। तो इस प्रकार से माँ की आरती संपन्न होती है। उसके बाद माँ से क्षमा याचना करें पूजा संपूर्ण होने के बाद। कहते हैं कि पूजा संपूर्ण होने के बाद माँ से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो माँ से हाथ जोड़ के क्षमा याचना ज़रूर करें। माँ अपने भक्तों को ज़रूर माफ़ करती हैं। इस प्रकार से और आप माँ को पान के पत्ते या पर कपूर और लौंग रखकर आरती करें। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजा विधि अपनी संपन्न करें। इस प्रकार से आपकी पूजा पूर्ण होती है। और माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से रात के समय में की जाती है। तो आप सुबह और शाम के समय कर सकते हैं। पूजा का सुबह का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:26 से लेकर 5:11 पर समाप्त होगा, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से और 12:47 पर समाप्त होगा। तो इस प्रकार से माँ का आप पूजन कर सकते हैं। माँ कालरात्रि अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है एवं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। असुर, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचाकर रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने
माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इसी वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ था। बोलिए कालरात्रि माता की जय। आपको हमारे चैनल पर माँ कालरात्रि की व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।